बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर। मैं हूं राफे मिर्जा और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। एक और बड़ा जलसा। 24 घंटे की डेडलाइन। पैमरा नोटिफिकेशन कलअदम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और क्वेटा से ये अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर मेगा टकी रोड पर खुदादाद चौक के करीब बेकरी पर दस्ती बम हमला हुआ है। दस्ती बम हमले में खातून समेत 8 अफराद जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों की शिनाख्त बास मोहम्मद, रिजवान और अहमद जान, मुजीबुल्लाह, मुजीबुर्रहमान और तौफीक के नाम से हुई है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कोयटा खुदादाद चौक के करीब दस्ती बम हमला हुआ है, जिसके नतीजे में कुछ लोग जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। दस्ती बम हमले में 17 अफराद ज़ख्मी हुए हैं और रेस्क्यू काम के मुताबिक ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ज़ख्मियों की शनाख्त बास मोहम्मद, रिजवान समीना, अहमद जान, मुजीबुल्लाह, अब्दुर्रहमान और सैयद तौसीफ के नाम से हुई है। थ्री स्टूजेस को इल्म है कि फेयर मैच खेलकर मुझसे नहीं जीत सकते। जब भी इलेक्शन हुए थ्री स्टूजेस हारेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा कि चोरों का टोला हमको हरा नहीं सकता। ये लोग कोशिश कर रहे हैं किसी तरह बड़ी पार्टी को इदारों से लड़ाएं। इमरान खान किसी तरह नाअहल हो जाए, सियासत से बाहर निकल जाए। कभी तोशाखाना तो कभी इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए हुकूमत गिराना चाहते थे कि इनका एहतसाब ना करूं। इनको डर था कि इमरान खान रहा तो ये लोग जेल जाएंगे। नवाज शरीफ झूठ बोलकर मुल्क से बाहर भागा, मफरूर है। मरियम नवाज का मसला ये है कि उससे सच नहीं बोला जाता। चोरों की मौजूदगी में कौम की इज्जत नहीं हो सकती। चोरों का टोला पीटीआई को दीवार से लगाना चाहता है। कौम को इस्लामाबाद की कॉल दूंगा, आज़ादी के लिए होगी ये वर्ल्ड कप। हमने पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए जीतना है। पेशावर में तहरीक इंसाफ का एक और बड़ा जलसा। कारकुनों और आम शहरियों ने भरपूर शिरकत की। हुकूमत के खिलाफ फर्क शफाफ नारे लगाए। फौरी इंतखाबात का मुतालबा। कहा अवाम को ये हुकूमत किसी सूरत कबूल नहीं। हुकूमत खौफजदा क्यों है, मैदान में आए, इंतखाबात कराए। तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च ने बहावल नगर का रुख कर लिया है। आज चिश्तिया में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा किया जाएगा, जिसके लिए हैदर ग्राउंड और धरावाला में पिंड इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से ज़िम्न इंतखाब तैयारियों के हवाले से जलसों का सिलसिला जारी है। हैदर ग्राउंड में पिंडाल सज गया, स्टेज तैयार है और तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ग्राउंड में तवील स्टेज तैयार कर लिया गया और हज़ारों कुर्सियाँ पिंडाल में लगा दी गई। उसके अलावा पिंडाल में पार्टी परचमों और क़यादत के बड़े बड़े पोर्ट्रेट आवेजा कर दिए गए, जिससे कि सिक्योरिटी के लिए हज़ारों एहलकार तैनात किए गए हैं। खबरों में आगे देखिए। बोल के खिलाफ साजिश। और मौत का रक्स। और अब बात करेंगे बोल की बंदिश की। हुब्बुल वतनी से सरशार बोल न्यूज़ के खिलाफ हुकूमत की साजिश। हुकूमत ने आज़ादी सहाफ़त पर एक और कारी ज़रब लगा दी। हक और सच बताने की पादाश में बोल टीवी और बोल एंटरटेनमेंट की नशरियात पर पाबंदी लगा दी गई। पैमरा की जानिब से बोल की नशरियात बंद करने का हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। अवामी, सियासी और सहाफ़ती हलकों ने बोल को बोलने दो का मुतालबा कर दिया। मुल्क की तमाम बड़ी सहाफ़ती तंजीमों ने कमर कस ली। बोल की बंदिश के खिलाफ मैदान में उतरने का फैसला। PFUJ, RIUJ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने हुकूमत को 24 घंटे की डेडलाइन दे दी। मुतालबा न मानने पर एहतजाज का ऐलान। जुमेरात से एहतजाजी कैंप लगा दिया जाएगा।
पार्लियामेंट समेत अहम हुकूमती इदारों के बाहर एहतजाज होगा। बोल न्यूज़ की बंदिश पर मरी की सहाफ़ती तंजीमों का भी शदीद एहतजाज। बोल न्यूज़ से इज़हार यकजहती के लिए सहाफ़ती तंजीमों समेत ताजर और सयाह भी बोल उठे। सदर मरी प्रेस क्लब सुधीर अहमद अब्बासी ने कहा कि बोल न्यूज़ को बोलने दिया जाए। सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया औरंगजेब अब्बासी बोले, सहाफ़ती तंजीमें सच की आवाज़ को दबाने की इजाज़त नहीं देंगी। सेक्रेटरी लाहौर प्रेस क्लब अब्दुल मजीद साजिद कहते हैं, सहाफ़ियों का मौशी कत्ल ना किया जाए। सहाफ़ती तंजीमों का बड़ा फैसला, हुकूमत को 24 घंटे की डेडलाइन। बोल को बहाल ना करने की सूरत में एहतजाज करेंगी। बोल की बंदिश के खिलाफ बड़ी जिद्दोजहद शुरू करने का फैसला हो गया। जुमेरात से एहतजाजी कैंप लगा दिया जाएगा। पार्लियामेंट समेत अहम हुकूमती इदारों के बाहर एहतजाज होगा। बोल टीवी का लाइसेंस बहाल नहीं होता, उसको इसी तरह बंद रखा जाता है, तो फिर हमारे पास फुटपाथ पर जाने का और जद्दोजहद शुरू करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। इसलिए हमने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है हुकूमत को। अगर बोल बहाल ना हुआ तो 24 घंटे के बाद PFUJ अपनी एहतजाजी तहरीक शुरू कर दे। बोल टेलीविज़न और बोल न्यूज़ की जो नशियात है उसके खुलने तक जो है वो एहतजाज समेत तमाम ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं और उन पर अमल दरामद भी किया जाएगा। बोल की बहाली तक, जब तक बोल की नशियात बहाल नहीं होती, एक पूरी एक एहतजाज किया जाएगा और उस एहतजाज का दायराकार भी बाद में वसी किया जाएगा। अगर बोल टीवी को बहाल नहीं किया जाता तो रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बुध के रोज़ जो है वो एहतजाजी कैंप बोल ऑफिस के बाहर लगाएगी। बोल की नशरियात की बहाली तक एक जदोजहद शुरू की जाएगी और वर्करों के साथ इज़हार इमदादी के लिए बोल टीवी के सामने कैंप लगाया जाएगा। बोल वर्कर्स के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह पैमरा को, हुकूमत को ये अपना फैसला वापस लेने पर मजबूर करेंगे। PFUJ, RIUJ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने ये मुश्तरका फैसला सहाफ़ती तंजीमों के 2.5 घंटे जारी इजलास में किया। आज़ादी सहाफ़त पर पाबंदी किसी सूरत कबूल नहीं। बोल की बंदिश पर नामवर सियासी शख्सियात भी बोल पड़ी। रहनुमा MQM खालिद महबूब सिद्दीकी और अमीनुल हक का कहना था कि रोज़े अव्वल से आज़ादी सहाफ़त की हामी है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान ने जमहूरी मुल्क बनना है तो इन काले कवानीन का खात्मा होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने बोल की बंदिश की मज़म्मत की। कहा, बोल की बंदिश से हज़ारों साफ़ियों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। सेनेटर मुश्ताक बोले कि इख्तलाफी आवाज़ों को बर्दाश्त न करना फाशिज़म है। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि सबको आज़ादी राय का हक है, बोल को बोले दे। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि बोल न्यूज़ को हक और सच की आवाज़ उठाने की सज़ा दी गई। साबिक MNA मौलाना शुजाउल मलिक, PTI MNA ज़हीर अब्बास खोकर ने भी बोल की बंदिश फौरी ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। मुशीर इत्तलात पंजाब हुकूमत उमर सरफराज चीमा का कहना है कि हुकूमत फस्ताई हटकंदों से बाज रहे, बोल TV को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। हम सपोर्ट नहीं करते हैं, आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखते हैं, लेकिन जहाँ तक चैनल्स पर, अखबारात पर, मीडिया पर पाबंदी है, हमेशा हमने इनके मुखालिफत की है और आज़ादी सहाफ़त हमेशा हमारा मुतालिबा रहा है। पाबंदी को हटाया जाए और एक ज़ाबिता बनाया जाए, सबको उसका पाबंद बनाया जाए। तो बोल की इंतज़ामिया और तमाम आपके जो वर्कर्स हैं, जर्नलिस्ट जो इसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने जिस हौसला और बहादुरी के साथ पहले भी जो है ऐसे फाशिस्ट इक़दामात का मुकाबला किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब भी आप जो है उसी तरह से जो है जान फिशानी के साथ इन ऐसी जो इंतकामी और जो है ऐसी घटिया ओछे हथकंडे इनका मुकाबला करेंगे। बोल को बोलने दें, कानून के मुताबिक बोलना है। बोल पर पाबंदी लगी है, इस इक़दाम की मज़म्मत जितनी की जाए उतनी कम है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन है और जो लोग ये काम कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं। पाकिस्तान ने एक जानदार जमहूरियत बनना है, कलमा हक कहना चाहिए, सच बोलना चाहिए और मीडिया की आज़ादी सबसे बड़ी ज़ामन है जमहूरियत की। इस तरह सहाफ़त की ज़ुबान या किसी भी चैनल की या मीडिया की ज़ुबान बंद नहीं हो सकती, तो आप ऐसे ओछे हथकंडों से बाज रहें। बोल न्यूज़ को उन्होंने बंद कर दिया है। हम पुरजोर ये अपील करते हैं कि इस तरह की कार्रवाइयों से कुछ नहीं बनेगा। जो सहाफ़ी हज़रात या जो चैनल्स जो हैं उनको बंद करने का सिलसिला शुरू किया गया है, इसको फौरी तौर पर रोका जाए। जिस बदमाशी के साथ उन्होंने हुकूमत संभाला और जमहूरियत को डिरेल कर दिया, इसी तरह वो मीडिया को भी
डिरेल करना चाहते हैं और तमाम मीडिया को लगाम देना चाहते हैं। और मेरे ख्याल में इस कौम के लिए सबसे मुश्किल जो है वो यही काम जो है वो होगा। बोल को बोलने दो, बोल को खोल दो। कानूनी माहिरीन और वकला ने भी आवाज़ बुलंद कर दी। पीटीआई के वकील अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने बोल की बंदिश को आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा कि बोल को बंद करना आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। पैमरा अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहा है। 13 सियासी जमातें सहाफ़त का गला घोट रही है। शाह खावर कहते हैं कि आज़ादी इज़हार पर कतगन नहीं लगानी चाहिए। बोल को चाहिए कि कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करे। वकील अली बुखारी ने कहा कि बोल को खुलना चाहिए। सीनियर वकील मसूद चिश्ती ने कहा कि आज़ादी सहाफ़त मजबूत जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। कारी अब्दुल रशीद बोले कि बोल को आज़ादी से काम करने दिया जाए। सैयद हाजिक अली शाह ने कहा कि मुल्क में आज़ादी सहाफ़त पर कतगन ना लगाई जाए। बोल एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।